ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, और जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स जो हैं एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या? बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। दैट मीन्स कि इन न्यूरॉन से मिलके ही पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। अब ये न्यूरॉन या नर्व सेल्स क्या होती हैं? ठीक है, तो ये न्यूरॉन और नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है एक स्ट्रक्चर जो है होता है न्यूरॉन्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स रहते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और इसे कंपेयर किया है एक डिनर फोक से। ठीक है, तो एक फोक जिस प्रकार होती है उस प्रकार ही एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फोक का हैंडल है उसे हम एक्सॉन कह सकते हैं। उसी प्रकार नर्व में भी एक्सॉन रहता है, न्यूरॉन्स में भी, सॉरी नर्व्स में नहीं, न्यूरॉन्स में एक्सॉन रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो इसके स्पाइक्स होते हैं इसे हम डेंड्राइट्स से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका सेंटर पार्ट होता है, बल्बस पार्ट, उसे हम सेल बॉडी या सोमा से कंपेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज द सेल बॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार एक न्यूरॉन जो है फोक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कि 3 पार्ट होते हैं, और वो होते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम न्यूरॉन्स की सेल बॉडी देखें तो वो क्या होता है, तो सेल बॉडी जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, और इसे सेल बॉडी कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, तो एक जनरल सेल में जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसमें रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, तो ये इस पार्ट में रहते हैं और इस पार्ट को सेल बॉडी कहा जाता है। एंड व्हाट इट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया and it contain endoplasmic reticulum and ribosomes। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैं शो करती हूँ आपको। ये जो है दिस इज द न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है नर्व सेल के, और इस पार्ट को सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस लिए जरूरी है। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, तो रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, सेकेंड प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल, ठीक है, जो कि मॉडिफाई हो चुकी है और फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की सेल होती है, मॉडिफाइड सेल होती हैं, और इसमें जो है इस प्रकार से मॉडिफिकेशन आ जाते हैं सो दैट ये नर्व इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। नर्व इम्पल्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होती है और वो उसकी क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है कंडक्ट करता है, कांटेक्ट में रहता है, और इसी प्रकार ये सभी नर्व इम्पल्सेस जो है न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और इस प्रकार जो है स्टिमुलाई से जो इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है इन न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्सेस पहुंचाते हैं इफेक्टर्स मसल्स को थ्रू दीज न्यूरॉन्स ओनली। तो इस प्रकार ये न्यूरॉन्स जो हैं एक प्रकार की फंक्शनल यूनिट है, और इन्हीं के द्वारा जो इम्पल्सेस का आवागमन है वो हो पा रहा है, इम्पल्सेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो पा रहा है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में सेल बॉडी जिसमें कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स रहते हैं इसमें, और इस प्रकार जो सेल बॉडी है वो दो फंक्शंस करती है। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या एटीपीस, एंड दूसरा प्रोडक्शन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक्चुअल जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स में वो नर्व इम्पल्सेस में इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं निभाती है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है नर्व इम्पल्सेस में वो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स निभाते हैं। सेल बॉडी का मेन फंक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये दो फंक्शन जो है वो सेल बॉडी करती है। दूसरा पार्ट जो हम देखते हैं वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये स्मॉल ब्रांचेस, ट्री लाइक ब्रांचेस, ट्री लाइक स्मॉल ब्रांचेस, जैसे कि एक ट्री में जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार स्टेम्स से जो ब्रांचेस निकलती हैं, इसी प्रकार सेल बॉडी से जो है स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं और उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स जो हैं नर्व इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्ट करती हैं। तो दे कैरी द इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड्स सेल बॉडी। अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक ही डायरेक्शन में जो है यूनिडायरेक्शनल नर्व इम्पल्सेस का फ्लो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो इस प्रकार लाई जा रही है डेंड्राइट से, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से ये जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इट कनेक्टेड विथ एक्सॉन्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अदर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से जो है ये जुड़े हुए रहते हैं, और इस प्रकार एक ही डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार जो है डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन्स में रहते हैं। इन न्यूरॉन्स में जो है निसल्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं। दे कंटेन द निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एक प्रकार के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा गया है, ठीक है। और ये जो है निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सॉन देखेंगे तो एक्सॉन्स में किसी भी प्रकार का जो निसल्स ग्रेन्यूल्स है वो नहीं होते, और इस प्रकार दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेल बॉडी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही जो नर्व सेल बॉडी होती है उसमें भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमने डेंड्राइट्स देखा। अब हम देखेंगे एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो होते हैं वो इट रिजेंबल द हैंडल ऑफ फोक, ठीक है, और एक ये सिंगल ब्रांच होती है, सिंगल लॉन्ग ब्रांच, ठीक है, विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी से जो है सिंगल ब्रांच अराइज होती है और इसमें जो है निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक। और ये जो है ये सिंगल लॉन्ग ब्रांच या सिंगल लॉन्ग फाइबर भी इसे कहा जाता है। एक्सॉन्स को सिंगल लॉन्ग फाइबर्स होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगल लॉन्ग फाइबर्स यहाँ से निकल रहा है और इसे जो है एक्सॉन कहा जाता है। ये जो एक्सॉन है एक एंड पे तो सेल बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, अदर एंड जो रहता है इसका इट गिव्स द ब्रांचेस, जिसे कि टर्मिनल एंड्स कहा जाता है, टर्मिनल नॉब्स कहा जाता है। तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। इन्हें सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सिनेप्टिक नॉब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे जो है न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से या तो जुड़ जाते हैं या फिर मसल्स से ये जुड़ते हैं। तो ये जो है सिनेप्टिक नॉब, इसके द्वारा एक न्यूरॉन्स दूसरे मसल्स से या फिर दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्टेड रहता है। और सिनेप्स मतलब कि एक जॉइंट, और इसीलिए इन नॉब्स को जिनके के द्वारा जो न्यूरॉन्स हैं दूसरी मसल्स या फिर दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़े हुए रहते हैं, इनको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। और इन सिनेप्टिक नॉब्स में सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, और ठीक है, इस प्रकार सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं जिनमें कि केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल तभी रिलीज होते हैं जब यहाँ से नर्व इम्पल्स पास ऑन होती है। और इन न्यूरोट्रांसमीटर, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अदर और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द मसल्स, ठीक। तो इस प्रकार अदर एंड को टर्मिनल ब्रांचेस या टर्मिनल एंड कहा जाता है, जिसमें कि सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं and they contain synaptic vesicle, और इन सिनेप्टिक वेसाइकल में केमिकल्स होते हैं जिन्हें कि न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अदर और फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द मसल, ठीक। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि न्यूरॉन्स में एक्सॉन्स जो है वो कहाँ होते हैं। अब जो एक्सॉन्स होते हैं उसमें कुछ एक्सॉन्स में एक लिपिड की कवरिंग होती है, ठीक है, और इस लिपिड की कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। और ये कवरिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, बीच बीच में इसमें गैप्स होते हैं, और इन गैप्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। अब एक और बात मैं बता दूं कि जितना एक्सॉन लंबा होगा उतनी फास्ट इंपल्स पास ऑन होती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट
द एक्सॉन fastest the conduction of impulse, nerve impulse, fastest the conduction of nerve impulse. ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नर्व कंडक्शन में, ठीक है, और इस प्रकार सिनॉप्टिक नॉब्स के थ्रू ये दूसरे कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, या तो मसल्स या न्यूरॉन्स, और इस प्रकार नर्व इंपल्स जो है प्रोड्यूस करता है। मसल्स का क्या काम है? देखिए, मसल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जब मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो मैंने तुरंत हटाया, ठीक है, हटाने के लिए मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ, लेकिन इस हाथ के मूवमेंट में या किसी भी और मूवमेंट में जब हम अपने बॉडी मसल्स से हमारी बॉडी के लिम्स का मूवमेंट कर पाते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, ये जो है न्यूरॉन्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स जो कि मसल्स से जुड़े हुए होते हैं, ये मसल्स को जो है इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके के द्वारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और हम फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन चूंकि बेसिक हम समझना चाह रहे हैं, तो बेसिकली न्यूरॉन्स जो हैं वो एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जिसके के द्वारा जो है सारे सिग्नल्स इधर से उधर पास ऑन किए जा रहे हैं, और तभी हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर पा रही है, ठीक है। तो हम देख रहे थे माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या होती है? एक लिपिड लेयर होती है, ठीक है, इट इज अ लिपिड लेयर, लिपिड की बनी हुई लेयर होती है जो कि कुछ एक्सॉन्स को कवर करती है। इन एक्सॉन्स पर जिसमें कि माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है, उन्हें माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो नर्व फाइबर होते हैं जिनमें की माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, और ऐसे एक्सॉन्स या ऐसे नर्व फाइबर, अब ये याद रखिए कि एक्सॉन्स को नर्व फाइबर भी कहा जा सकता है। ऐसे नर्व फाइबर जिनमें की माइलिन शीथ की कवरिंग होती है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाते हैं, और ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट into the cranial and spinal nerve। अब ये cranial और spinal nerve क्या है? अब हमारी बॉडी में जो है नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। जैसे कि हमारी ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, वैसे ही नर्व्स भी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, सो दैट उनसे जो है कोऑर्डिनेटेड वे में वो फंक्शन कर सके। अब ये जो नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है, जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है। अब इन दोनों नर्व्स में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। अब नर्व्स कैसे बनती है? नर्व्स जो है नर्व फाइबर्स से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं, ये बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलकर एक नर्व फाइबर बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, और नर्व्स जो हैं गैंग्लियन और नर्व फाइबर से मिलके बनती है। कैसे? अब ये जो न्यूरॉन्स हमने देखे, जब ये गैदर हो जाते हैं तो ये किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे न्यूरॉन, ये समझ लीजिए, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंट न्यूरॉन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और इस प्रकार से ये जब इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, तो ये नर्व्स बनाते हैं, और नर्व्स में वो पार्ट जहाँ की सेल बॉडी होती है उसे गैंग्लियन कहते हैं, और जहां पे एक्सॉन्स होते हैं उस पार्ट को फाइबर कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सभी मिलकर एक नर्व बनाते हैं,
और ये नर्व्स जो हैं डिफरेंट प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं बतानी हूँ सो दैट आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व समझ में आ सके और नर्व कैसे बनती है वो समझ में आ सके। तो नर्व्स जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनती हैं और कैसे मिलकर बनती है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो नर्व फाइबर जिसमें कि माइलिन शीथ पाई जाती है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाते हैं, जो कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में रहती हैं, ठीक है। अब ऐसे एक्सॉन्स जिसमें कि कोई माइलिन शीथ नहीं है वो कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। तो इस प्रकार वो जिसमें कि कोई माइलिन शीथ नहीं है वो कहलाएंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे जाके हम देखेंगे कहाँ होता है, तो पेरिफेरल या ऑटोनॉमिक पेरिफेरी, ठीक है। सेंट्रल एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि क्या आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्यों? क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में है, एक्सिस में है, इसलिए उसे कह दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन उसके अलावा भी बॉडी जो होल बॉडी है उसमें हर जगह नर्व की सप्लाई है, हमारी फिंगर्स में नर्व की सप्लाई है, लिम्स में नर्व की सप्लाई है, ठीक है। तो होल बॉडी में नर्व की सप्लाई होती है, और मैंने जैसा कि बताया कि जो नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी भी कराता है। तो ये सभी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, और उसमें जो नर्व्स होती हैं वो बेसिकली नॉन माइलिनेटेड होती हैं। लेकिन जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनमें जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर रहता है, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का। माइलिन शीथ एक्चुअली क्या करती है, एक इंसुलेशन का काम करती है, और इस प्रकार एक इंसुलेशन की वजह से इनमें जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है वो फास्ट ट्रांसफर होती है, ठीक है। साथ ही इनमें जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है वो नोड टू नोड होती है, और इसलिए चूंकि नर्व इंपल्स जंप कर रही है इसलिए इन न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स फास्ट ट्रांसफर होती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अब ये नर्व इंपल्स क्या होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार एक नर्व इंपल्स जो है, किस चीज को हम नर्व इंपल्स कह रहे हैं, क्या वो कुछ वेव है, क्या वो इनविजिबल थिंग है, क्या है। तो वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन कि कैसे एक नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसफर होती है और कैसे वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फिलहाल हमने देखा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और उसका डिफरेंस हमने से देखा। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिन शीथ एक इंसुलेशन का काम करती है। इसका एक एग्जांपल यदि हम देखें कि जो एक थर्मस फ्लास्क होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलेशन होता है, क्यों? ताकि जो अंदर की चीज है यदि वो गर्म है तो वो गर्म ही रहे। तो वो किस प्रकार काम करता है, वो एक इंसुलेशन का काम करता है, और जो हीट है अंदर उसे वो डिस्पर्स नहीं होने देता, एक इंसुलेटरी कवरिंग का काम करता है। इसी प्रकार एक्सॉन्स में जो माइलिन शीथ है वो एक इंसुलेशन का काम करती है, और जो नर्व इंपल्स प्रोड्यूस हुई है उसे डिस्पर्स नहीं होने देती, स्प्रेड नहीं होने देती, और इस प्रकार नर्व इंपल्स फास्टेस्ट जो है वो पास ऑन होती है, ठीक। तो इस प्रकार हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा, जिसमें हमने सेल बॉडी देखी, जिसमें हमने डेंड्राइट्स देखे, जिसमें हमने एक्सॉन्स देखे। एक्सॉन्स जो है दे कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन और मसल। इस प्रकार यूनिडायरेक्शनल हो रहा है नर्व इंपल्सेस का फ्लो, ठीक है, यहाँ से इधर आके और फिर इधर पास ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा सिनॉप्टिक नॉब्स हमने देखा, ठीक है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक नॉब, निसल्स ग्रैन्यूल देखे हमने, ठीक है। और इस प्रकार सभी स्ट्रक्चर जो है एक न्यूरॉन का हमने देख लिया है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्या क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा रिले न्यूरॉन, ठीक है।
सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से मतलब है ऐसे न्यूरॉन जो हमारे सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी भी सेंसेशन को ये कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम शुरू से हीट वाला एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं कि कुछ हॉट था, मैंने टच किया तो मुझे लगा गर्म है, तो ये जो हीट का सेंसेशन है कि हमें पता लगा कुछ चीज़ ठंडी है या गर्म, ये हमें कैसे पता चला? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनका काम होता है टू कैरी द इम्पल्स, ठीक है, टू कैरी द इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इस प्रकार ये हमें सेंसेस का परसेप्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर एक पिक्चर हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये एक पर्सन में ब्रेन है मान लीजिए, ठीक है, ये इसका हैंड है जिससे कि ये क्या कर रहा है? किसी आग को टच कर रहा है, कुछ हीट का सेंसेशन है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? ये जो सेंस ब्रेन को जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन यह इम्पल्स ले जा रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो इम्पल्सेस हैं वो ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो दे कंडक्ट द इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये इम्पल्सेस पहुंचाते हैं, ठीक है। अब जब उसे पता लगा कि ये हॉट है, ठीक है, ब्रेन ने एनालाइज किया, तो ब्रेन जो है वो एक दूसरी इम्पल्स भेजेगा हाथ को हटाने के लिए, ठीक है। तो यह जो इम्पल्स है ये इधर जा रही है, ठीक है, और यह जो इम्पल्स है वो इधर आ रही है, ठीक है। इस प्रकार मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को मोटर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मसल्स को इम्पल्स पहुंचाते हैं और इस प्रकार दे कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये ब्रेन जो है जो भी सिग्नल्स भेजता है मसल्स को हटाने के लिए, काम करने के लिए, वो सिग्नल्स मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजे जाते हैं। और ऐसे न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्सेस को ब्रेन से मोटर्स या मसल्स को कैरी करते हैं उन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्सेस जो है उन्हें ब्रेन को भेजते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। रिले न्यूरॉन जो हैं वो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो दे कनेक्ट द वन न्यूरॉन टू द अदर एंड दे आर कॉल्ड द रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले रेस हमें पता है क्या होता है कि उसमें जो है कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं, एक पार्टिसिपेंट को जो प्रॉब है उसे वन पार्टिसिपेंट को दूसरे को पहुंचाना रहता है, दूसरे को तीसरे को और तीसरे को चौथे को। इस प्रकार ये एक दूसरे को कंडक्ट करते हैं प्रॉब को और इस प्रकार इसे रिले रेस कहा जाता है। तो इन न्यूरॉन्स को जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन और इनका काम भी यही है, दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन एंड सो दे आर कॉल्ड द रिले न्यूरॉन, ठीक। तो इस प्रकार न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन, ठीक। तो इस प्रकार न्यूरॉन्स के बारे में सभी पढ़ लिया है हमने और अब हम पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन्स में इम्पल्स कैसे कंडक्ट की जाती है।